नमस्कार सभी को। मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र और अभी एक समस्या किसी ने पूछी थी आज दिन में कि जो मोटरसाइकिल जिसके नाम थी उसका देहांत हो गया है और मैंने वो मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो कैसे मैं उसको अपने नाम पर करवा सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इसी बात को या ऐसे समझे कि यही तरीका हम बताएंगे कि कैसे जब किसी कोई मोटर व्हीकल है उसके जो रजिस्टर्ड ओनर है उसका डेथ हो जाती है तो कैसे उस मोटर व्हीकल को, वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई फिर और बड़ा बस ट्रक जैसा भी हैवी व्हीकल हो, कैसे या तो उसके जो वारिस हो गए वो अपने नाम पर करवाएं या जिसने खरीद ली है वो कैसे अपने नाम पर उसको करवाएं। तो यदि आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं और ऐसी समस्या आपके पास या आपके किसी जानकार के पास है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले। पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताने वाला हूं और यदि आपको पता है तो आप स्किप कर जाए। तो सबसे पहले तो इसमें ऐसा करना है कि जो भी वाहन मालिक है या जो मोटर व्हीकल का जो रजिस्टर्ड ओनर है उसकी यदि डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाना होता है और उसके बाद यदि उत्तराधिकारी हैं या खरीदार है, दोनों ही मामलों में जो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जो लीगल हेयर्स हैं या जो मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी बच गए, उन्हीं के द्वारा ये प्रोसेस करवाना होता है। कोई दूसरा इसमें नहीं करवा सकता। तो जो उत्तराधिकारी है, मृतक की वाइफ हो सकती है, उसका बेटा बेटी हो सकती है, तो वो एक ज्वाइंट दरखास्त जो आपका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जो एसडीएम कार्यालय है या जो आरटीए कार्यालय है वहाँ पर देनी होती है। तो इसके बाद वहाँ से आपको एक फार्म नंबर 31 आप इसे नोट कर लें, 31 नंबर फार्म आपको वो वहाँ से देंगे और उसके साथ ही आपको कहा जाएगा कि एक जो आपके इलाके का तहसीलदार है उससे एक वारसान सर्टिफिकेट आपको बनवा के लानी होती है। तो वारसान सर्टिफिकेट को इंग्लिश में कहेंगे कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लानी है। और ये कैसे बनवानी है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको तहसीलदार के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि जो मृतक का नाम लिखते हुए कि उसका देहांत इस तारीख को हो गया है और उसके नाम पर एक कार थी या मोटरसाइकिल थी या ट्रक बस जो भी था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर आपको सूचित करना है कि उसका देहांत हो गया और सर्टिफिकेट हमें साथ लगा रहा हूँ इसमें। और इसका जो वारसान सर्टिफिकेट, हम निम्नलिखित आदमी है तो उसमें नाम लिख देना है, वाइफ, बच्चे जो भी है उसके वारसान, और फिर वो जो आपके जो गांव या शहर का जो भी मुखिया होता है, नंबरदार होता है या जो वार्ड पार्षद होता है वो उस पर अपनी रिपोर्ट करेगा। उसके बाद जो आपके एरिया का पटवारी होता है वो उस पर रिपोर्ट करेगा और उसके बाद जो तहसीलदार है वो एक सर्टिफिकेट बना देगा कि भाई जो दरखास्त में लिखे गए हैं ये इसके वारसान हैं। और इस सर्टिफिकेट को आप एसडीएम कार्यालय में जो मैंने आपको पहले जो 31 नंबर फार्म बताया है उसके साथ और जो अपने जो वारसान है वो अपनी जो आईडी होती है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो साथ लगा के असल जो आरसी आपके पास है उस व्हीकल का वो जमा करवाना है। बस ये प्रोसेस होता है और इसके बाद वो उसके नाम पर जो वारसान में जो 1 2 3 जितने भी आदमी हैं उनके नाम पर हो जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस आपको करना है, वारसान के नाम पर वो गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं समझता हूँ कि इतना प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को आप रोक कर दोबारा इसको आप देखकर आराम से सुनकर इस चीज़ को कर सकते हैं। अब अगला प्रोसेस आएगा कि यदि उन्हीं एक से ज़्यादा वारसान यदि है तो उस मामले में जो बाकी के वारसान है वो लिख कर देंगे फार्म जो 28, 29, 30 जो होते हैं उसमें जो भी बेचने के वो उस पर लिख कर देंगे
और एक वारिस के नाम भी इसके बाद ट्रांसफ़र हो सकती है, या यदि सारे वारिस हैं जिनके नाम पर अब वो व्हीकल ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी और को बेचना चाहे, तो जो 28-29 जो फार्म जो होते हैं उन पर वो सारा प्रोसेस करके जो बेचने का मैंने पहले की वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन फिर भी छोटे से रूप में बता रहा हूँ, उसके हिसाब से वो नए खरीदार को बेच सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ऐसे मामलों में जब रजिस्टर्ड ओनर का देहांत हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें जो मैंने बताई है वो आप सभी की समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, और ऐसी समस्या यदि किसी के साथ होएगी तो वो ज़रूर कर पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। नहीं समझ में आई है दरख्वास्त कैसे लिखनी है तो आप कमेंट्स कर देना, दरख्वास्त का फॉर्मेट भी मैं नए वीडियो में बता दूंगा कि कैसे दरख्वास्त लिखनी होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो, काम की हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि नई वीडियो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मोटर व्हीकल एक्ट या कानून के बारे में जान सके। धन्यवाद जी सभी का।